नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो 2022 का अंतिम सोम प्रदोष कब है, आपको पूजन कैसे करना, कैसे उद्यापन करना, ये इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले सोम प्रदोष है कब? 21 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन साल का आखिरी प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है। दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है और इस शुभ संयोग में बुधवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही महादेव को बहुत ही प्रिय है और सच्चे मन से की गई पूजा का पूरा फल भक्त को प्राप्त होता है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि शिव जी को उनके 5 प्रिय अनाज अर्पित करने पर हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, जिससे हम शिवा मुट्ठी भी बोलते हैं। इसमें 5 अनाज जो कि आपको पूजा में उन्हें एक एक मुट्ठी अर्पित करना है। ये 5 अनाज काला तिल, अक्षत, गेहूँ, मूंग, अरहर दाल अलग अलग मनोकामना के लिए अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको काला तिल जो कि व्यक्ति की कुंडली में शनि की जो दशा वो सही नहीं होती, उसके लिए काला तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका शनि का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप गेहूं या जौ अर्पित करते हैं तो किसी के भी विवाह में बाधाएं आ रही है, अगर शादी की बात बन करके बार बार टूट जा रही है, तो इस स्थिति में आप पौष माह की मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर एक मुट्ठी गेहूं या जौ चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बन जाए। इसके बाद अक्षत, भगवान शिव को चावल बहुत ही प्रिय है कि अगर आप शिव जी को चावल का एक दाना भी चढ़ा देते तो आप उनके भक्त बन जाते हो, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सारे दुख हल लेंगे। वही अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान, धन, सौभाग्य में वृद्धि पाना है तो मासिक शिवरात्रि पर एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखना कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए। अरहर की दाल, मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर एक मुट्ठी अरहर की दाल भी चढ़ा सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही जो भी कमजोर आर्थिक स्थिति में सुधार आता और घर में धन की बाढ़ आती। अभी मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि सोम प्रदोष व्रत विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना है। सोम प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल स्नान करके नित्य काम करके, जैसे आप हमेशा करते हो, स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें, निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके पूजा स्थल पर पूजा गृह को शुद्ध कर लें और व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजन कर सकती है। 5 रंगों की रंगोली बनाएं, मंडप तैयार करें, पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले, कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले, कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करके ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ध्यान करें। करोड़ चंद्रमा के समान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने हुए व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी को हमारे कष्टों को दूर करते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते हुए अपने पुत्र के साथ भीख मांगने चल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं पर पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर पर लौट रही थी, लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश अपने घर पर आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई, उन्हें भी राजकुमार भाग गए। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वयं आदेश दिया कि राजकुमार अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही हुआ। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना के साथ राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा।
राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार अब ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्त को के दिन भी फेरते हैं। इसलिए व्रत कथा सुनने मात्र से आपको सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हो तो आपको व्रत का उद्यापन कैसे करना है। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 21 त्रयोदशी व्रत के भी बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। पूरी रात शिव पार्वती और गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करना चाहिए। उद्यापन के दिन प्रातः काल नित्य जैसे आप पूजन करते हैं वैसे ही करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा गृह को शुद्ध कर ले। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों से और रंगोली से मंडप में एक चौकी अथवा पटवे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजन करें, भोग लगाएं, सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। तो इस तरह से आपको व्रत का उद्यापन के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आपको व्रत का उद्यापन कैसा करना है। तो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, सारी जानकारी आपको सोम प्रदोष के बारे में मिल रही होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा। अब आपको हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाए। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अग्नि प्रज्वलित करें। शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आपको आहुति देना है। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को जो भी सामर्थ्य हो आपके वैसा दान दे, भोजन कराएं। इच्छा अनुसार 1 या 2 5 ब्राह्मणों को आप दान करके खाना भी खिला सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो मंदिर में भी आप दान दे सकते हैं। इस प्रकार आपको प्रसाद ग्रहण करना है और पूजन करना है। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होती हैं और आरोग्य लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करती है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सोम प्रदोष के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि अगर आपको कोई भी कष्ट हो रहे हैं, कोई भी आपको परेशानी चले तो उसका आपको निवारण भी कैसे करना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर करिए और ऐसे ही आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। पूजा पाठ से जुड़े मैं वीडियो आप सबके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद।